हेलो बच्चों। इस वीडियो में हम कक्षा चौथी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका सत्र 2026-27 की नई वाली बुक के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 8 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें दिवस 1 से लेकर 6 तक हम समझेंगे और हल करेंगे। तो चलो समझते हैं और लिखते हैं। सप्ताह 8 का दिवस 1, वर्कशीट नंबर 43, अध्याय 3, हमारे चारों ओर पैटर्न प्रतिरूप। प्रश्न क्रमांक 1 और 2 बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। प्रश्न 1 है, विषम संख्या है 2, 3, 4, 6। तो 3 विषम संख्या है बच्चों, बी वाला हमारा सही है, तो बी को लेकर हम काला करेंगे। प्रश्न 2, इनमें से विषम संख्या की इकाई अंक नहीं है। तो 1, 3 और 5 तो विषम है, 4 नहीं है, तो सी वाला हमारे ऑप्शन के गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न 3 है, संख्या 10, 12, 14, 16, फिर यहाँ खालिस्तान संख्या है, तो यहाँ एक एक का गैप दिया है, तो हम भी 16 के बाद 17 नहीं लिखेंगे और 18 लिख देंगे। इस तरह से कंप्लीट करेंगे। तो ये हो जाएगा 10, 12, 14, 16, 18। प्रश्न 4 है, सबसे छोटी सम संख्या। तो 1 से संख्या शुरू होती है, तो 2 सबसे छोटी सम संख्या हो जाती है बच्चों, और हम लिख देंगे 2। प्रश्न 5वां, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखो, उसमें विषम संख्याओं पर घेरा लगाइए। तो विषम संख्या वो होती है बच्चों जो कि 2 से भाग जिसमें नहीं जाता, शेषफल बचता है। तो यहाँ देखो 1 से 50 तक गिनती लिख लेना और उसके बाद में विषम संख्या पर घेरा लगा देना, जैसे हमने यहाँ पर लगा के बताया है। तो आप भी इस तरह से घेरा लगा लेना बच्चों। प्रश्न 6वां है, 100 से 110 तक के बीच की सम व विषम संख्याएं लिखें। तो यहाँ पर देखो 100 से 110 तक लिखना है, तो इसकी भी सम संख्या हो जाएगी 100, 102, 104, 106, 108 और 110। और विषम संख्या हो जाएगी 101, 103, 105, 107 और 109। प्रश्न 7 दो अंकों की कोई 3 विषम संख्या लिखिए। तो कोई सी भी 3 लिखना है, तो हमने लिख ली 21, 23, 25। आप दूसरी भी लिख सकते हो। प्रश्न 8वां है, 3 अंकों की 4 सम संख्याएं लिखिए। तो सम संख्याएं लिखना है मतलब इकाई में 2, 4, 6, 8 या 0 में से कोई भी अंक आना चाहिए। तो देखो हमने लिख लिया 328, 526 और 634 सभी सम संख्याएं हैं। दिवस 2 है, वर्कशीट नंबर 44 है। प्रश्न पहला बहुविकल्पी उत्तर वाला प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरे को काला कीजिए। तो यहाँ पर देखो प्रश्न पहला है, निम्न में से विषम संख्या है। तो 16 सम है, 24 भी और 42 भी। तो बी वाली विषम संख्या है 61, तो हम बी गोले को काला करेंगे। प्रश्न 2, निम्न संख्याओं में सम संख्याओं पर घेरा लगाइए। तो 22, 74, 76 और 16 पे हम घेरा लगा लेंगे, ये सम संख्या है। प्रश्न तीसरा, 15 से 25 के बीच की कोई दो सम संख्याएं लिखे। तो 15 के बाद में 16 भी सम आ जाती है, फिर 18, फिर 20 और फिर 22 और 24। तो इसमें से कोई भी दो हम लिख सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया 18, 22। प्रश्न 4 है, किसी संख्या के सम या विषम होने का पता आप कैसे करेंगे, लिखिए। तो देखो बच्चों, सम विषम संख्या को पहचानना आप इस परिभाषा के हिसाब से सीख जाना, तो आप गणित हल कर पाएंगे। जैसे कि किसी संख्या के सम या विषम होने का पता हम उस संख्या को 2 से भाग देंगे। यदि संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो वह सम संख्या होगी, और यदि शेषफल बचता है तो वह विषम संख्या होगी। तो ऐसे आप सम संख्या और विषम संख्या पहचान सकते हैं बच्चों। प्रश्न 5वां, दो क्रमागत सम संख्या लिखिए। क्रमागत मतलब क्रम से, तो हमने लिख लिया 6 और 8। आप चाहे तो दूसरी भी लिख सकते हैं। प्रश्न 6वां है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं लिखना है। 3 संख्या लिखना है, वो भी विषम और क्रमागत। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 13, 15 और 17। प्रश्न 7वां, दो विषम संख्याएं लिखिए जो 3 से बड़ी हो। तो 3 से बड़ी 5 और 7 विषम संख्याएं हो जाएगी बच्चों। प्रश्न 8वां, 4 सम संख्याएं लिखिए जो 13 से बड़ी हो। तो 13 से बड़ी 4 सम संख्या हो जाएगी, 13 के बाद 14, फिर 16, फिर 18 और फिर 20। प्रश्न 30वां, वर्कशीट नंबर। प्रश्न पहला, अंक 5 व 4 का प्रयोग कर दो संख्याएं बनाइए, इसके सम या विषम होने के बारे में भी लिखिए। तो 5 और 4 का उपयोग करना है, तो हमने पहले लिख ली 5 और 4, तो ये हो जाए 54 और ये हो जाती है एक सम संख्या। दूसरी हमने बना ली, पहले अब 4 को ले लिया और फिर 5 को, तो बन गई 45, और 45 में इकाई 5 है, इसलिए ये हो जाएगी विषम संख्या। प्रश्न 2 है, अंक 1 व 5 का उपयोग कर दो संख्याएं लिखिए, ये सम है या विषम बताइए। तो 1 और 5 का उपयोग करके हमने 15 बनाई, तो 15 विषम संख्या होती है क्योंकि 2 से पूरी तरह भाग नहीं जाता। फिर हमने यहाँ पर इकाई में 1 ले लिया और दाहिने में 5, तो ये बन गए 51। 51 भी विषम संख्या ही है। प्रश्न तीसरा, अंक 8 और 6 का प्रयोग कर दो अंकीय संख्याएं बनाइए, ये संख्याएं सम है या विषम। तो 8 और 6 का उपयोग करके पहली संख्या हमने 86 बना ली। 86 की इकाई में 6 है, मतलब ये सम संख्या है। उसके बाद में पहले 8 को ले लिया फिर 6 को, तो ये 68 बन गई और ये भी सम संख्या है, मतलब दोनों सम संख्या है।
प्रश्न चौथा, 20 से बड़ी 3 क्रमागत सम संख्याएं लिखिए। तो 20 से बड़ी लिखना है और वो भी क्रम से। तो 20 के बाद 22, 24 और 26 सम संख्याएं हो जाएगी। प्रश्न पांचवा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है संख्या 14 में अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या। तो 14 को क्रम बदलेंगे तो 4 को बाद में लिखेंगे, 1 को पहले लिख लेंगे, तो 41 प्राप्त होगी, जो कि एक विषम संख्या है। संख्या 35 को अंकों का क्रम बदलने पर संख्या होगी। तो 35 में अंक बदलेंगे तो इकाई को हम दाही में ले लेंगे और दाही को इकाई में, तो ये हो जाती है 53, और 53 एक विषम संख्या है। प्रश्न छठवा, 10 से बड़ी 3 क्रमागत विषम संख्याएं लिखिए। तो 10 के बाद विषम संख्या पहली आएगी 11, इसके बाद 13 और 15, तो ये हो गई 3। प्रश्न सातवां, चौकोन में सम संख्या और गोले में विषम संख्या का उपयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 24 दिया है बच्चों, तो 24 हमारा आना चाहिए। इन दोनों को जोड़कर 24 आना चाहिए, ऐसी हमें संख्या लिखना है। तो हमने यहाँ पर लिख दी 10 और 14, तो इन दोनों को जोड़ के 24 हो जाता है। और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ के 24 होना चाहिए, विषम संख्या को जोड़ के। तो हमने लिख दिया 9 और 15, तो भी इसको जोड़ के 24 हो जाता है। तो इस तरह 10 और 14 हो जाता है 24, और 15 और 9 भी हो जाता है 24। ये है सम और ये है विषम। अठवा का पहला प्रश्न है, 50 से बड़ी 4 सम संख्याएं लिखे। तो 50 के बाद 52, 54, 56 और 58 सम संख्याएं हो जाएगी। इसी का दूसरा, 41 से छोटी 4 विषम संख्याएं लिखे। तो 41 के पहले 39, 37, 35 और 33 विषम संख्याएं हो जाएगी। दिवस 4 है, वर्कशीट नंबर 46। प्रश्न पहला, सम एवं विषम संख्या को छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर छाट कर लिखना है, तो यहाँ सम संख्या, यहाँ विषम संख्या लिखना है। 424 हो जाती है सम, फिर 819 हो जाती है विषम, 111 भी विषम हो जाती है, 171 भी विषम हो जाती है, 303 भी विषम हो जाती है, 114 हो जाती है बच्चों सम, और 121 भी हो जाती है विषम, 102 हो जाती है सम संख्या। तो इस तरह 424, 114 और 102 सम संख्या हो जाएगी, और 819, 111, 171, 303 और 121 विषम संख्याएं हो जाएगी। प्रश्न दूसरा है, चौकोन में सम और गोले में विषम संख्याओं का प्रयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ देखो बच्चों, बीच में 51 दिया है। तो यहाँ चौकोन 2 और एक गोल तीनों को मिलाकर यहाँ पर 51 होना चाहिए, और यहाँ पर तीनों गोल में जो भी संख्याएं लिखेंगे उनको जोड़ने पर यहाँ पर 51 होना चाहिए। तो हमने यहाँ लिख लिया 18 और यहाँ लिख लिया 22। इसके बाद में विषम संख्या लिख ली 11। तो ये हो गया 18 सम, 22 सम और 11 विषम। तो इसको जोड़ के 8 और 2 10 और 11 के हासिल के 1 2 3 4 5, तो 51 हो गया। और इधर का देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, गोले में दोनों विषम संख्याएं लिखी हमने, 17 17, और तीसरी भी हमने 17 लिखी है। तीनों को जोड़ने पर हो जाएगी 51। ये संख्या विषम है। प्रश्न तीसरा, 3 विषम अंकों से बनी एक संख्या लिखिए। तो 3 अंकों वाली एक संख्या लिखना है बच्चों, लेकिन तीनों में विषम संख्या होनी चाहिए। तो हमने 357 लिखी, 7 भी विषम है, 5 भी और 3 भी विषम संख्या है। प्रश्न चौथा है, 2 सम अंकों से बनी संख्या सदैव एक संख्या होती है। तो सम संख्या से बनी वाली अगर तुम संख्या देखोगे तो हमेशा सम संख्या ही होगी। प्रश्न पांचवा, अंक 1 4 5 से दोहराव किए बिना 3 संख्याएं बनाइए। तो देखो, पहली तो बन जाएगी 145, ये इसके बाद में हम 4 को पहले ले लेंगे, फिर 5 को और फिर 1 को, तो हो जाएगी 451, और फिर हो जाएगी 514। इस तरह 3 संख्याएं बन जाएगी। प्रश्न छठवा, 2 8 6 का उपयोग कर सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 8 6 में सबसे बड़ा क्या है? 8, तो हम 8 लिख लेंगे। इसके बाद 6 और फिर 2, तो ये बन जाएगी 862 सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या के लिए सबसे पहले छोटा ले लेंगे, तो 2 6 और 8, तो हो जाएगा 268, और ये संख्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। प्रश्न सातवां, अंक 075 का उपयोग कर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है, लेकिन 0 को हम सैकड़े में नहीं ले सकते, और 3 अंक बनाने हैं। तो इसमें से अब 7 और 5 में से छोटा कौन सा है? तो 5 है, तो 5 को सैकड़े में ले लेंगे, और 0 को बीच में लेंगे। अब बचा 7, तो 7 को यहाँ ले लेंगे, तो 507 सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। प्रश्न आठवां, अंक 206 का दोहराव किए बिना 3 अंकों की बनने वाली सभी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो 206 बन जाएगी, इसके बाद में उल्टा कर देते हैं तो 602 हो जाएगा। अब 60, अब इसको चेंज कर देते हैं तो 260 हो जाएगा, 260 को चेंज करेंगे तो 620 हो जाएगा। इस तरह संख्याएं बन जाएगी। दिवस 5 है, वर्कशीट नंबर 47 है। प्रश्न पहला, संख्या 415 से ठीक
अगली 5 संख्याएं लिखें। तो 415 के बाद 416, 417, 418, 419 और 420 हम 5 संख्याएं लिख लेंगे। प्रश्न दूसरा, पैटर्न देखकर छूटी हुई संख्याओं को क्रम अनुसार भरिए। 495 के बाद 96 नहीं है, 97 है तो 98 नहीं है, 99 मतलब एक एक छोड़ के भरना है। तो 99 के बाद हम 500 नहीं भरेंगे, 501 कर देंगे, 502 नहीं भरेंगे, 503 भर देंगे, 505 यहाँ पहले से दिया हुआ है। अब इस लाइन में देख लेते हैं क्या पैटर्न है। 101, फिर 201, फिर 301। तो हम 401 कर देंगे, 501 पहले से दिया, यहाँ 601 आ जाएगा। अगला पैटर्न देखते हैं। 1 के बाद में यहाँ 2 और 3 नहीं लिखा है, 4 लिख दिया। 4 के बाद 5, 6, 7, 8 नहीं लिखा है, 9 लिख दिया है। मतलब पहले 2 का गैप है, उसके बाद में 4 का गैप है, तो हम आगे 6 का गैप कर देंगे। तो 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर 16 हम लिख देंगे। 16 के बाद में 6 के बाद 8 का गैप, तो 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 8 का गैप हो गया और 25 यहाँ पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ 2, 4, 6 और 8, तो अगला गैप हम दे देंगे 10 का बच्चों। तो 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये हो गया 10। तो 35 के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे 36 और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वाला पैटर्न है, यहाँ पर 1000 दिया है, फिर खाली स्थान, फिर 3000, तो हम लिख देंगे 2000, फिर 3000 हो गया, तो यहाँ हम लिख देंगे 4000, 5000 पहले से दिया, यहाँ लिख देंगे 6000, ऐसा कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 3 है संख्या 1001। प्रश्न 3, संख्या 1001 की ठीक अगली 10 संख्या लिखो एवं विषम संख्याओं पर घेरा बनाओ। तो हल में देखो 1001 की अगली संख्या हम लिख देंगे 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010 और 1011। तो ये हो जाती है 10 संख्याएं। देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्या हमने लिख ली बच्चों, जो यहाँ कहा है। अब इसमें विषम संख्याएं पर घेरा लगाना है। तो 1003 विषम है, 1005 विषम है, 1007, 1009 और 1011 विषम संख्या है, तो इस पे हम घेरा लगा लेंगे। प्रश्न 4 है, संख्या 500 से ठीक पहले व ठीक बाद की 5-5 क्रमागत संख्याएं लिखिए। सम संख्या पर गोला एवं विषम संख्या पर चौकोन का घेरा लगाइए। तो यहाँ 500 के पहले की और 500 के बाद की संख्या लिखना है। तो 500 के पहले की हम लिख लेंगे 499, 498, 497, 496 और 495, 5 संख्या लिख लेंगे। और 500 के बाद की 5 संख्या लिखते हैं, 501, 502, 503, 504 और 505। इसमें सम संख्या पर हमें गोला लगाना है, विषम संख्या पर चौकोन लगाना है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये विषम संख्या है इसलिए यहाँ पर चौकोन कर देंगे, ये सम संख्या है इसलिए इस पे गोला लगा देंगे। ये विषम संख्या है तो चौकोन कर देंगे, ये सम संख्या है इस पे गोला लगा देंगे, ये विषम संख्या पर चौकोन हम लगा देंगे। ऐसे यहाँ देख लेते हैं, ये विषम संख्या है तो इस पे चौकोन कर देंगे, ये सम संख्या है तो इस पे गोला लगा देंगे। 503 विषम संख्या है तो इस पे चौकोन कर देंगे। 504 सम संख्या है तो इस पे गोला कर देंगे और 505 विषम संख्या है तो इस पे चौकोन हम लगा देंगे बच्चों, और इसे कंप्लीट करेंगे। प्रश्न 5वां, संख्या 70 से ठीक पहले व ठीक बाद की संख्या लिखिए, यह सम है या विषम। तो ये हमने 70 लिख दिया, 70 के पहले की संख्या 69 और 70 के बाद की संख्या 71। तो 69 हो जाती है विषम संख्या और 71 भी हो जाती है विषम संख्या, दोनों ही विषम संख्या है। प्रश्न 6वां, संख्या 67 के ठीक पहले व ठीक बाद की एक एक संख्या लिखिए, वह संख्या सम होगी या विषम। तो 67 के ठीक पहले की संख्या हो जाएगी 66 और 67 के ठीक बाद की संख्या हो जाएगी 68। तो 66 है सम संख्या और 68 भी है सम संख्या, तो हम सम संख्या पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। प्रश्न 7वां, संख्या रेखा पर बने पैटर्न को देखकर बिंदु ए बी सी की जगह आने वाली संख्या को लिखना है। तो यहाँ देख लेते हैं, ये दिया है ए, ये दिया है बी और ये दिया है सी। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर 60 दिया है इसके बाद में और 60 के पहले दिया है 57। तो क्या क्या नहीं दिया है, 57 के बाद 58 और 59, 2 अंक नहीं दिए हैं। तो हम भी 57 के पहले 56 और 55 नहीं लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 54। इस तरह ए वाली संख्या हमने निकाल ली। अब बी का देखते हैं क्या है। बी में देखो बच्चों, इसके बाद में 60 के बाद में 2 संख्या नहीं लिखेंगे, 61 और 62। तो यहाँ 63 आ जाएगी, फिर 64, 65 नहीं 66 वाला हो गया, 67, 68 नहीं 69 वाला हो गया, 70, 71 ये 72 वाला हो गया, फिर 2 छोड़ देते हैं, 73, 74 तो ये 75 वाला हो गया। तो हम 76, 77 छोड़ के यहाँ पर लिख देंगे 78। तो बी वाली संख्या हमारी हो जाएगी 78।
तो सी वाली संख्या निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ देखो 91 दिया है, 92 93 नहीं दिया, 94 दिया है, फिर 95 96 नहीं दिया और 97 दिया है, मतलब 2 का गैप करना है। तो 91 के पहले हम 90 और 90 नहीं लिखेंगे और इसके पहले वाली संख्या 88 हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 88। इस तरह सी वाली संख्या हो जाएगी हमारी 88, बी वाली 78 और ए वाली 54। प्रश्न 8 दिए गए त्रिभुज के तीनों कोनों पर दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति करिए कि उनका योग 55 आ जाए। तो टोटल योग आना चाहिए 55, ऐसी हमें संख्याएं लिखना है। तो हमने यहाँ लिखा 30, यहाँ 15 और यहाँ 10। अब इसे जोड़कर देख लेते हैं बच्चों। तो 0 में 5 जोड़ा तो 5 और 5 में 0 जोड़ा तो 5 का 5 ही रहेगा। इसके बाद में 3 में 1 जोड़ा तो 4 और 1 जोड़ा तो 5, तो हमारा आ गया 55 और हमारा राइट है। दिवस 6 वर्कशीट नंबर 48। प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 बहुविकल्पीय उत्तर वाले प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर संबंधित घेरा काला कीजिए। प्रश्न पहला है सबसे छोटी सम संख्या है। तो 1 2 3 और 4 में सम संख्या 2 है। एक तो 2 भी है और एक 4 भी, लेकिन दोनों में छोटी कौन सी है? 2। तो बी वाला हमारा ऑप्शन राइट है और बी गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न 2 है अंक 1 0 और 4 से बनी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो यहाँ देखो बच्चों 1 0 और 4, तो 0 को हम पहले नहीं ले सकते। अब इसमें सबसे छोटी संख्या लेना है, इसलिए हम सबसे पहले 1 को लेंगे, फिर 0 और फिर 4, तो 104 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यहाँ देखते हैं ए में 104 लिखा है, तो ए वाला हमारा राइट है और ए गोले को हम काला करेंगे। प्रश्न तीसरा है रुपए 5 के 5 सिक्के व रुपए 10 के 4 सिक्कों की कुल राशि खालिस्तान होगी। तो 5 के 5 सिक्के हो जाएंगे बच्चों 25, 5 हम 25 और 10 के 4 सिक्के हो जाएंगे 40। तो 25 धन 40 हो जाएगा 65 और हम लिख देंगे 65। प्रश्न चौथा है सबसे छोटी विषम संख्या है। तो 1 है सबसे छोटी विषम संख्या और हम लिख देंगे 1। प्रश्न पांचवा अंक 4 व 1 के दोहराव किए बिना 2 अंकों की संख्याएं बनाइए। तो 4 और 1 को हम लिख देंगे तो ये बन जाएगी 41। अब 1 को पहले लिखेंगे और 4 को इकाई में लिख देंगे तो दूसरी संख्या बन जाएगी 14 और हम लिख लेंगे 41 और 14। प्रश्न छठा 11 से 20 के बीच कितनी सम संख्या है। तो यहाँ देखिए 4 सम संख्या है। कैसे? 11 के बाद हम 20 तक गिनती लिख लेंगे। अब सम संख्या देख लेते हैं। तो 12 14 16 और 18 सम संख्या है। क्योंकि 11 से 20 के बीच पूछा है तो 20 इसमें नहीं आएगा, तो 4 संख्या हो जाएगी। यहाँ 20 शब्द का उपयोग किया है बच्चों, इसलिए हम 20 को यहाँ पर नहीं ले सकते, तो हमारी हो जाएगी 4 सम संख्या। प्रश्न सातवां निम्न में से विषम संख्याओं को छांटकर उस पर घेरा लगाओ। तो यहाँ देखो 17 विषम है, फिर 21 9 29 और 71 और 7 ये सारी संख्याएं विषम है, इस पे घेरा हम लगा लेंगे। प्रश्न आठवां संख्या 500 से ठीक अगली 10 संख्या लिखिए। तो 500 के बाद 501 502 503 504 505 506 507 508 509 और 510 अगली 10 संख्याएं हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या हमारी हो गई। प्रश्न 9 है 30 से ठीक पहले की 3 क्रमागत सम संख्याएं लिखिए। तो 30 से पहले की लिखना है बच्चों। तो 30 से पहले का पहली आ जाएगी 28, उसके पहले आ जाएगी 26 और उसके पहले आ जाएगी 24 और हम तीनों संख्याएं लिख लेंगे। प्रश्न 10वां पैटर्न में छोटी संख्याओं को लिखें। 112 दिया है, फिर 14 16, मतलब एक एक का गैप दिया है। यहाँ पर 12 के बाद 13 नहीं दिया, 14 के बाद 15 नहीं दिया, तो हम 16 के बाद 17 नहीं लिखेंगे। यहाँ 118 लिख लेंगे। 18 के बाद 19 नहीं लिखेंगे। 120 यहाँ पहले से दिया है। 20 के बाद 21 नहीं लिखेंगे। 122 यहाँ पर हम लिख देंगे। 22 के बाद 23 नहीं लिखेंगे। 124 पहले से दिया। 125 नहीं लिखेंगे। 126 लिख देंगे। 126 के बाद 127 नहीं लिखे, यहाँ पर 128 लिख देंगे बच्चों हम। दूसरा है यहाँ पर त्रिभुज में 301 लिखा है। 301 के बाद 2 नहीं लिखा, 303 लिखा है, फिर 304 नहीं लिखा, 305 लिखा है, तो हम 306 नहीं लिखेंगे, 307 लिख देंगे, 308 नहीं लिखेंगे, 309 लिख देंगे, 310 नहीं लिखेंगे, 311 लिख देंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 313 लिख देंगे, 314 नहीं लिखेंगे और 315 यहाँ पर लिख देंगे और इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और इस तरह सप्ताह 8 यहाँ पर होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। हमारे और वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, जिससे कि आपको वीडियो आसानी से और जल्दी से प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। हमने यहाँ सभी विषय के वीडियो अपलोड किए बच्चों, जिसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।